स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। जैसे कि कक्षा 9 में हम लेखन विभाग देख रहे थे और लेखन विभाग में का जो इस साल नया आया है कक्षा 9 के लिए वो है नारा लेखन। तो चलिए आज हम आरंभ करते हैं नारा लेखन के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले नारा लेखन के प्रकार, नारे कौन कौन से होते हैं। कई प्रकार नारे के माने जाते हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, उत्साहदायक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक, यूँ प्रेरणात्मक नारे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्य से नारे लिखे जाते हैं। नारों का प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से ही पड़ सकता है और हर क्षेत्र में नारों का अपना अलग अलग महत्व रहा है। अब ये हुए नारे के प्रकार। परीक्षा में आपको प्रकार नहीं पूछे जाएंगे, उद्देश्य नहीं पूछे जाएंगे। आपको परीक्षा में किसी एक विषय पर नारे लेखन करने के लिए कहा जाएगा और वो नारा लेखन कैसे करना है इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। लेकिन फिर भी उद्देश्य महत्व हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए उसकी। तो उद्देश्य क्या है? तो किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी अन्य अभियान की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए नारा होता है। नारा एक समाज को आदर्श संदेश देता है, लोगों को किसी कार्य विशेष के लिए प्रेरित करता है, सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करता है और लोगों के किसी उद्देश्य के प्रति जागरूक करना। जैसे जल ही जीवन है, पानी को बचाने के लिए जल है तो कल है, इस प्रकार से भी नारा लेखन है। तो ये नारा लेखन इस प्रकार के नारे के उद्देश्य हैं। तो नारे लेखन की विशेषताएं क्या है? नारा लेखन का विशेषताएं हैं कुछ कि नारा ऐसा होना चाहिए, यानी हम अगर नारा लिख रहे हैं, हमें नारा खुद लिखना है, बनाना है, स्लोगन खुद बनाना है, तो सीधे लोगों के दिलों में उतरना चाहिए। नारे में लय होना चाहिए, तुक होना चाहिए, यानी राइम्स होना चाहिए और बहुत प्रभावशाली लगता है अगर राइम्स होता है, लय होता है या तुक होता है। नारों में सरल, लोकप्रिय, प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, इससे नारों जुबान पर जल्दी चढ़ जाता है। जैसे आजकल विज्ञापन के लिए भी नारा लेखन का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन में भी हम देखते हैं, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर, अब घड़ी के लिए है ना, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास कीजिए। यानी क्या है कि ये प्रभावशाली बनाने के लिए स्लोगन या नारा बहुत ही, लेकिन संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत काव्यात्मकता या कविता की तरह 4 पंक्ति 8 पंक्ति नहीं, कम शब्दों में बहुत कुछ कहने का प्रयास जो होता है वो नारा लेखन या स्लोगन में होता है। इसीलिए वो नारा प्रभावशाली होता है। जितना आप संक्षिप्त लिखोगे उतना ही वह प्रभावशाली प्रसिद्ध होगा और तथा गंभीर अर्थ वाला होना चाहिए, उसमें कुछ अर्थ भी होना चाहिए। शब्द मर्यादा, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत कुछ होना नहीं, 10 या 12 शब्दों का होना चाहिए। नारों में विषय विशेषता का वर्णन सटीक होना चाहिए। नारे में हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित एवं जागरूक कर सके। मौलिक रचनात्मकता तथा आकर्षक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यह नारे प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। नारों को लिखते समय शब्दों का उचित चयन तथा आपसी तालमेल होना चाहिए। आप किसी भी शब्दों का वहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते। शब्द वास्तव होना चाहिए, यथार्थ तथा आदर्श होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। पर्यायवाची शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण बताया था, जल है तो कल है, पानी के लिए जल का प्रयोग किया है। और कविता की तरह नहीं, 1 या 2 पंक्ति में नारा होना चाहिए। लेकिन इतने सारे नारे लिखते हैं तो इन नारों का फायदा क्या है? लोगों के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। बहुत कम शब्दों में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम नारा करता है। लोकप्रिय नारे समाज में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। नारों का असर बहुत तीव्र तथा जल्दी होता है, इसलिए नारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं स्वतंत्रता काल से जो है कि नारे लिखे जाते हैं। नारों को प्रेरित जो है कि एक उत्साह भरता है, एक जोश होता है, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, है ना, जय हिंद, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये क्या है? ये सब नारे हैं, एक शब्द रूपी हथियार है
जो हमें किसी मकसद के लिए हम लिखते हैं, बोलते हैं और वो मकसद पूरा करने की एक क्षमता रखता है नारा। इसलिए नारे लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए नारे लेखन जो है कि जोर जोर से बार बार दोहराए जाते हैं, जिससे लोगों पर असर जल्दी पड़ता है। और इसीलिए स्वतंत्रता काल में जो कुछ प्रसिद्ध नारे हैं जिससे हमें स्वतंत्रता भी हासिल हुई और लोगों में जो है कि एक उत्साह जो लाए थे, किसने लिखे हैं, कौन से ऐसे नारे हैं, उसके बारे में देखिए कि जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी ने जो नारा किया था, दिया था, करो या मरो महात्मा गांधी जी का है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा बाल गंगाधर तिलक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का है, सर्वपरश्वी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का है। तो ये नारे हैं, लेकिन लिखते समय हमें क्या करना है, ऐसे ही लिखना है, लेकिन इसके अनुसार अगर हम उसी के अनुसार अगर चित्र वगैरह लिखते हैं तो और प्रभाव चित्र देते हैं। और कैसे लिखना है उसका भी हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन कौन से नारे होते हैं वो अभी हम देख रहे हैं कि नारे क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उसका लेखन कैसे करना है। आपको विषय दिया जाएगा परीक्षा में और उस विषय के अनुसार आपको क्या करना है, नारा लिखना है। जैसे बार बार मैंने आपको बताया, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना प्रभावशाली नारा है। आत्मनिर्भर भारत समर्थ भारत, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ के लिए नारा है, इस जहां को हरा भरा बनाओ, यानी कितना महत्वपूर्ण है। हिंदी है भारत की शान, आगे इसे बढ़ाना, हर दिन हर पल हमको हिंदी दिवस मनाना है, हिंदी का महत्व के लिए नारा लेखन, यानी बहुत से सभी विषयों पर, किसी भी विषयों पर हम नारा लेखन कर सकते हैं। उतनी प्रतिभा शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, उतने शब्दों का संग्रह हमारे पास होना चाहिए, हम तुरंत उस विषय के अनुसार नारा लेखन कर सकते हैं। लेकिन संदर्भ के लिए हमें ये जो है कि कुछ नारे देख रहे हैं, कैसे लिखना है, कैसे नारे होते हैं, ताकि आगे चलकर किसी भी विषय पर आप नारा लेखन कर सकते हैं। पर्यावरण की करोगे रक्षा तभी होगी धरती की सुरक्षा। कितना लय, कितना तुक जो है कि इसमें भरा हुआ है। और अभी जो कोरोना महामारी जो चल रही है पिछले 2 सालों से, तो हमने देखा कि इस पर भी स्लोगन या नारे लिखे गए हैं, ताकि लोगों की उसके प्रभाव पड़े, लोगों पर उसका असर पड़े, कि लोगों को समझ में आए कि क्या करना है कोरोना काल में, महामारी में क्या करना है। तो इसलिए मैं नारा कि पापा घर में रहो, बाहर कोरोना है, सब मिल साथ रहेंगे, किसी को नहीं खोना है, यानी कितना महत्वपूर्ण है। खुद पर कर्फ्यू लगाएंगे, कोरोना वायरस और न फैलाएं, घर बैठकर करना है हम सभी को यह टास्क, धोते रहना है हाथों को और लगाए रहना है मास्क। अब की बार कोरोना पर सीधा प्रहार, सींचते खांसते समय इन बातों का रखे ख्याल, नाक और मुंह को ढकने में रुमाल या टिश्यू का करे इस्तेमाल। यानी कितने सटीक, कितने महत्वपूर्ण नारे हैं कि लोगों को उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है और लोग तुरंत जो है कि, और इससे क्या होता है, जन जागृति होती है, लोगों में एक जो है कि हम जो मैसेज संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो तुरंत पहुंचता है। अब हमें देखना है कि नारे लेखन के विषय कौन कौन से आ सकते हैं और हमें नारा लेखन कैसे करना है, समझे। तो नारी हो या नर सब बने साक्षर। अब यहाँ पे क्या है कि नारी के महत्व को लेकर या नारी को महत्व देना है, नारी की विशेषता को लेकर या नारी के ऊपर हमें नारा लिखना है, तो हमें क्या करना है, या साक्षरता के ऊपर भी हम कह सकते हैं, दोनों प्रकार के ऊपर अगर विषय दोनों के ऊपर आता है, नारी के लेकर या साक्षर को लेकर, तो ये नारा जो है कैसे लिखा है और चित्र का जो प्रयोग किया है, नारी हो या नर सब बने साक्षर, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपको परीक्षा में जो 5 अंकों के लिए लेखन विभाग में अगर ऐसे लिखते हैं, ऐसे चित्र वगैरह निकालते हैं, तो आपको 5 में से 5 अंक मिलते हैं। इसलिए नारा लेखन आज अभी तक हमने देखा, नारा लेखन उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व, फायदे तथा कौन कौन से नारे अभी तक हुए हैं जो हमें पता है, लेकिन यही नारा है ये हमें पता नहीं था। तो लेकिन वो नारे हैं, लेकिन लिखते समय परीक्षा में कैसे लिखना है। नारे हम कहते समय ऐसे कह सकते हैं, नारी हो या नर सब बने साक्षर, लेकिन परीक्षा में उतना ही लिखेंगे नहीं। परीक्षा में और उसे कैसे संदेश जो है कि नारा के साथ साथ चित्र और प्रभावी बनाने के लिए हम कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ विषय और भी हैं
जैसे ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, यानी ज्ञान के लिए, ज्ञान की गंगा के लिए जो है कि कितना प्रभावशाली जो है कि नारा लेखन यहाँ पे लिखा है, जो सहज रूप से सरल शब्दों में लय के साथ, तुक के साथ जो है यहाँ पे दिया है, और लोगों के सीधा दिलों में, और लोगों को एक बार भी अगर आप सुनते हैं तो दिलो दिमाग पर वो छा जाता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, यानी ऐसे बहुत सारे जो नारे हैं। अब हम जो है कि एक एक विषय के अनुसार नारा देख रहे हैं कि उस विषय के अनुसार अगर नारा आता है तो कैसे लिखना है, और उसमें चित्र भी अगर हम सोचते हैं कि छात्र पूछते हैं कि सर इस नारे के लिए चित्र कौन सा निकाल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो आपके हिसाब से, है ना, इतना भी नहीं है कि पूरा परफेक्ट उसे, लेकिन कुछ न कुछ आप उस नारे से जुड़ा एक चित्र भी अगर निकालते हैं तो और प्रभावी नारा हमारा बनता है। शिक्षा को लेकर नारा यहाँ पर दिया है, शिक्षा को अपना हथियार बनाओ, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाओ, और यहाँ पे वही नारा लिखा है। और नीचे शिक्षा की दृष्टि से कुछ किताबें वगैरह जो है कि निकाले हैं, ये आप परीक्षाओं में भी निकाल सकते हैं। इसलिए नारा लेखन करते समय ऐसे ही नारा लेखन करना है। जैसे पर्यावरण संबंधित भी नारे, यानी बहुत सारे ऐसे विषय हैं, एक विषय नहीं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर अगर नारा लेखन के लिए आ सकता है तो हमें उस समय उसके अनुसार, और यहाँ पे देखिए कि चित्र भी जो निकाले हैं कि उसी ना हिसाब से रंगों का प्रयोग भी किया है। हरा रंग जो है, पर्यावरण हरा, और हरे रंग में यहाँ पे किया है। और इफेक्टिव बनाने के लिए हम सबका यही नारा है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। तो कितना है कि तुरंत लोगों के दिलो दिमाग में छा जाता है। इसलिए हम सबका यही नारा है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। यानी सटीकता, मौलिकता, रचनात्मकता हमारे नारों में होना चाहिए। और भी है पर्यावरण के लिए दूसरा भी हम नारा यहाँ पे उदाहरण है, जब होगा इस धरती पर पर्यावरण का सम्मान, तभी होगा सुरक्षित, तभी होगी सुरक्षित सबकी जान। यानी पर्यावरण की रक्षा ही अगर महत्वपूर्ण है तभी हमारी रक्षा है, हमारी जान सुरक्षित है। नहीं हम पर्यावरण की ओर जो है कि कितने बार पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण जो है कि बचाने के लिए नारे दिए जाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों को जो है कि जागृत की जाती है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे लेखन करने के बाद तुरंत लोग जो है कि समझ सकते हैं कि जब होगा धरती पर पर्यावरण का सम्मान, तभी होगी सुरक्षित सबकी जान। यानी सबकी जान के लिए भी पर्यावरण की रक्षा कितने महत्वपूर्ण है। और भी पर्यावरण से जितने चाहे हम उतने बना सकते हैं। और एक जो है कि पर्यावरण से जुड़ा नारा हम देख रहे हैं, धरती पर सांसें तभी तक सुरक्षित है जब तक पर्यावरण सुरक्षित है। यानी सांसें जो है हमारी, सांसें किससे जुड़ी है, पर्यावरण बचाओ, है ना, पर्यावरण महत्वपूर्ण है हमारा। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट जो भी है हमारा, वो सभी स्वच्छ साफ सुथरा रखना चाहिए। और धरती पर सांसें तभी सुरक्षित है जब तक ये पर्यावरण सुरक्षित है। पेड़ से जुड़ा है, पानी से, पेड़ से भी देखिए आगे वृक्षारोपण संबंध भी नारे हैं कि आजकल बहुत सारे जगह पे पेड़ कटाई हो रही है, तो उसे नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत बार छात्रों को भी यही बताया कि अगर आप किसी के लिए जन्मदिन पर अगर एक हाथ पौधा भी तोहफे में देते हैं तो बहुत ही लाभदायक, क्योंकि आगे चलकर आज हम देखते हैं कोरोना महामारी में कितने सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवानी पड़ी है। तो ऑक्सीजन जो हमें मिलता है, अभी महत्व हमें फ्री में मिलता है, उसका महत्व नहीं है। किसी भी बात का फ्री में मिलता है तब हमें महत्व नहीं होता है, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद तब हमें समझ में आता है कि वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है। ऑक्सीजन फ्री में नहीं मिलता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो जान भी जा सकती है। और इसीलिए जिम्मेदार जो है कि पूरे इस पृथ्वी के जो है कि मनुष्य हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है वृक्षों की सब करोगे रक्षा, तभी बनेगा जीवन अच्छा। यानी वृक्ष बचाने के लिए पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, ये जो उदाहरण है, पेड़ों के बिना मेरे यार जीवन में होगा अंधकार, सही है। जो लिखा है ये नारा सही है, और हमें ऐसे ही नारे लेखन करने हैं। और लेखन करते समय इस प्रकार से चित्र भी यहाँ पे दिया है ताकि और लोगों को समझ में आ सके कि नारा कितना महत्वपूर्ण है। नारे के उद्देश्य में हमने देखा, नारों की विशेषताएं में भी हमने देखा। उसके बाद स्वतंत्रता भारत के लेकर भी नारे लिखे गए हैं, उसमें से यहाँ पे कुछ नारे हम देख रहे हैं। स्वतंत्रता भारत की शान है, लोकतंत्र इसकी आन है। अब यहाँ पे हमारी स्वतंत्रता भारत, स्वतंत्रता जो बनी है 15 अगस्त 1947 से हमारा देश जो आज़ाद हुआ, तो तब से लेकर
अभी हमें जो है कि स्वतंत्रता मिली है, तो इसके लिए क्या करना है, स्वतंत्रता बरकरार रखनी है। और इसीलिए नारे बीच बीच में इस तरह से होने चाहिए, हिंद की जय होनी चाहिए, भारत माता की जय होनी चाहिए, या स्वतंत्रता भारत की शान है, लोकतंत्र इसकी आन है, इसके लिए भी यहाँ पर ऐसे नारे लिखे गए हैं। या और अगला एक नारा जो है कि स्वतंत्र भारत के लिए, जहाँ सबको खुशियाँ मिलती सहर्ष, ऐसा देश हमारा भारतवर्ष। यानी कितना अच्छा जो है कि यहाँ पे नारा लेखन किया है। हमें भी परीक्षा में ऐसे ही नारे लेखन करने हैं, और साथ ही हो सके तो चित्रों का भी प्रयोग करना है, क्योंकि नारा लेखन परीक्षा की दृष्टि से महत्व तो है ही, लेकिन एक हमने हमारे लिए कि नारा हमने इस प्रकार से लिखा, हम लिख सकते हैं। और इसके लिए संदर्भ के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही लाभदायक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें कैसे लिखना है और फिर आगे चलकर कौन से विषय पर हम नारा लेखन कर सकते हैं, तथा जीवन पर केंद्रित कुछ नारे किए हैं। देखिए, कभी क्रंदन है, कभी हर्ष है, वास्तव में जीवन एक संघर्ष है। और यहाँ पे बहुत ही आप अपने हिसाब से चित्र निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ चित्र दिए, आपको ऐसे ही लिखना है, या समझो ऐसे विषय पर आया तो क्या सर आप हमें भी ऐसे निकालना है, हम नहीं निकाल सकते। अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर आपको क्या करना है, आपकी प्रगल्भता दिखानी है, और आपको उसी के अनुसार वहाँ पे उस नारे के अनुसार चित्र होना चाहिए। कभी गम का तूफान तो कभी खुशियों का सावन है, मुस्कुराते रहिए बस यही जीवन है ना। कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में कभी गम है, कभी खुशी है, आते रहते हैं, लेकिन हमेशा हमें जो है कि उसी इसमें गम में रहना नहीं है। हमारे मुस्कुराते ही है ना, मुस्कुराने से 50% समस्याएं हल होती है कहा जाता है। तो मुस्कुराते रहिए बस यही जीवन है। और इसीलिए यहाँ पे है ना चित्र भी कितना अच्छा निकालने का प्रयास किया है, जो नारा लेखन के साथ चित्रों के साथ भी हमें समझ में आता है कि क्यों महत्वपूर्ण है। फिर हिंदी के लेकर मैंने अभी कुछ प्रसिद्ध नारे बताए थे, उसमें लेखन करते समय कैसे लिखना है। हिंदी दिवस पर नारे जो है, देश की ऊंची शान करें हम हिंदी में काम करें, यानी हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में जो है कि स्वीकृत की राजभाषा के रूप में काम कर रही है। 14 सितंबर 49 से लेकर जो हिंदी दिन मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो इस दिन जो है कि इस प्रकार से नारे लेकर हिंदी दिवस की शुभ अवसर पर हम देते हैं कि देश की ऊंची शान करें हम हिंदी की में कुछ काम करें। या महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदी के बिना मेरा राष्ट्र गूंगा है। और सचमुच हमारे स्टेट से जो है कि हिंदी प्रदेश से कहीं पर अगर बाहर चले जाते हैं, सभी जगह हमारा जो साथ देती है वो हमारी देश की बिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। इसलिए हमें हिंदी को लेकर भी कुछ नारे लिखते समय इस प्रकार से हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी हमारी ताकत है, हिंदी एक विरासत है ना, कितना महत्वपूर्ण। और कभी कभार अगर चित्र यहाँ पे समझो उस विषय के अनुसार चित्र नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे चित्र निकालने का प्रयास आपको करना है, क्लिप्स बनाने हैं, और उसमें आपको क्या करना है, नारा लेखन। सरल शब्द में भी लिखेंगे नारा लेखन होता है, लेकिन अगर उससे जुड़ा कुछ और अलग करने का प्रयास हमें करना है। यहाँ पे हिंदी से जुड़ा कुछ नहीं था चित्र, तो ऐसे यहाँ पे चित्र, यानी किसी न किसी प्रकार से आपको क्या करना है, लिखने का प्रयास, वहाँ पे चित्र निकालने का प्रयास करना है। विज्ञान की महत्ता पर भी नारे लिखे गए हैं। विज्ञान हमारे जो है कि महत्वपूर्ण कितना है कि हर समस्याओं के समाधान का हल पाओगे यदि विज्ञान की ताकत को समझ जाओगे। यानी हमारी जो समस्याएं हैं, अगर उस समस्याओं का हल कहाँ है तो विज्ञान के पास है, और विज्ञान की ताकत को समझ पाओगे। और हमने देखा कि कितने सारे जो है कि और यहाँ पे यान का इस तरह से चित्र वगैरह निकाला, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ही विज्ञान के ऊपर, विज्ञान की महत्ता पर आता है, आप खुद से नारा लिखेंगे और चित्र भी आपको समझ में आएगा कि विज्ञान यानी क्या। और विज्ञान हमारा जो है कि जब से हम कक्षा में स्कूल पढ़ते आ रहे हैं तब से हमें विज्ञान है ही, तो विज्ञान को लेकर भी इस तरह से नारे हम लिख सकते हैं। और कभी कभार मैंने अभी बताया हिंदी के लिए, तो उन्होंने चित्र नहीं आया तो यहाँ पे हिंदी जैसे इस प्रकार से निकालने का प्रयास किया है। विज्ञान का सदुपयोग एक वरदान है, इसका दुरुपयोग एक अभिशाप है। यानी ऐसे भी आप उसका नारा लेखन कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण जो है कि हमें जितने मैंने अभी बताया कि 100 ऐसे 1000 कितने भी जो है कि विषय है, उस विषय पे नारा लेखन हम
कर सकते हैं, लेकिन चुनिंदा कुछ विषयों को लेकर ही मैं आपको यहाँ पे संदर्भ के तौर पे नारा लेखन के और विषय तथा कौन कौन से प्रसिद्ध नारे हैं तथा लेखन करते समय परीक्षा में आपको ऐसे करने हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए हैं, वैसे ही यहाँ पे लिखना है। फिर आते हैं, जैसे अभी हमने देखा था कोरोना महामारी के ऊपर जो स्लोगन नारे बने हैं, स्लोगन यानी नारा और नारा यानी स्लोगन, ये ध्यान में रखना है। तो पापा घर में रहो बाहर कोरोना है, सब मिल साथ रहेंगे, किसी को नहीं खोना है। और यहाँ पे इस प्रकार से चित्र निकालने का प्रयास भी किया है, आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कोरोना महामारी पे ऊपर भी जो है कि करंट विषय जो है कि अभी का विषय जो है कि विषय के अनुसार भी आने वाली कक्षा 9 की परीक्षा की दृष्टि से विषय आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये विषय भी लिए हैं ताकि आप उसके जुड़े ऐसे लिख सकते हैं। घर बैठकर करना है हम सभी को यह टास्क, धोते रहना है हाथों को और लगाए रहना है मास्क, और बार बार बताना है 2 दूरी है ना से बचना है ज़रूरी। कितने सारे जो बार बार है ना घर घर में ठाना है, अब कोरोना को हटाना है, विज्ञापन देखते हैं ना टीवी चैनल पे है ना, अक्षय कुमार जी जो बताते हैं घर घर में ठाना है कोरोना को हटाना है। यानी ये विज्ञापन के माध्यम से, ये स्लोगन के माध्यम से समाज को जो है कि जागृत करने का प्रयास करने का कार्य जो है कि नारा करता है। आप इस प्रकार से भी नारा लेखन करते समय चित्र निकाल सकते हैं और ऐसे नारा लेखन कर सकते हैं। अब की बार कोरोना पर सीधा प्रहार, यानी कोरोना पर अब सीधा प्रहार करना है, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, मास्क लगाना है, ये सभी जो है कि कोरोना से जुड़े नारा लेखन है। तो ऐसे बहुत सारे जो है कि विषय नारा लेखन पे आप कर सकते हैं। तो नारा लेखन जितने आप बहुत सारे विषय जो है कि अब यहाँ पे नहीं, लेकिन चुनिंदा विषयों को लेकर नारा लेखन के बारे में जानकारी, पहले जो उद्देश्य विशेषताएं बताए हैं वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन विषय देकर उस विषय के अनुसार नारा लेखन करने के लिए कहा जाता है और आपको ऐसे ही नारा लेखन करना है। तो नारा लेखन के बारे में इतना ही काफ़ी है। तो आज के लिए आप जो भी नारा लेखन करेंगे आने वाली परीक्षा में अच्छा रहेगा और आपको ये संदर्भ की दृष्टि से वीडियो लाभदायक रहेगा। आशा है आने वाली परीक्षा में आप नारा लेखन अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।